सर, आप किसान आंदोलन में समर्थन में हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है कि आज जो मीटिंग हो रही है दिल्ली, तो उसमें आपके बारे में आपको क्या कहना है उस बारे में? पहली बात तो मैं कहूँ भाई, मैं समर्थन में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। हाँ सर। पहले दिन से हूँ। हाँ सर। और किसान आंदोलन की तरफ से जिम्मेवारी मुझे दी गई थी कि 3 तरफ तो मोर्चे बन गए हैं, दक्षिण का मोर्चा अभी नहीं बना है। हाँ। तो अब वो मोर्चा कायम है और आप देख रहे हैं हर दिन बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल सर। राजस्थान ने अपनी जो संघर्ष की क्षमता है दोबारा दिखाई है, हरियाणा भी जुड़ गए हैं। और जहाँ तक आज की मीटिंग का संबंध है, मैं सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार अच्छी अच्छी चिट्ठियां लिखती है, आइए खुले मन से वार्ता करेंगे, सर झुका के किसान से वार्ता करेंगे। उधर कृषि मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री ना तो झुकेंगे ना किसी प्रभाव में आएंगे। तो जब वो ये कहते हैं, इसका मतलब है कि नीयत साफ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। और उधर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई यहाँ तो कोई मैं बात नहीं करूँगा, प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये सब। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वार्ता दरअसल किसानों से बात करने के लिए नहीं हो रही, ये सुप्रीम कोर्ट की फाइल का पेट भरने के लिए हो रही है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कागज़ दे देंगे हमने तो वार्ता की कोशिश की थी, केवल इसलिए हो रही है। फिर भी हमने चूंकि कहा कि हम वार्ता करेंगे, इसलिए हमने उसको स्वीकार किया। हमने केवल एक शर्त रखी है कि वार्ता हमारे एजेंडा पे होगी। हाँ जी। और हमारा एजेंडा है कि तीनों कानूनों को रद्द करने का तरीका क्या होगा। अब तरीके पे बात होगी, कानूनों को रद्द करना है कि नहीं उस पे बात नहीं होगी। आप संशोधन अगर केंद्र सरकार करना चाहती है तो उसमें आप कितना समर्थन करेंगे? संशोधन ठीक है या रद्द जरूरी है? रद्द जरूरी है। ये बात 5 तारीख को केंद्र सरकार ने हमें कही थी मुँह जबानी, उसी समय हमने खारिज कर दिया था। हमने कहा था कि हमें संशोधन नहीं, ये 3 कानूनों की जो ज़बरदस्ती गिफ्ट है, हमें ये गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें वापस करनी है। और तब से सरकार अड़ी हुई। आप मोटी बात समझो ना, मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, आपको ना भाई साहब नहीं चाहिए, मैं कहूँ भाई ज़रूर ले ले, तो आप कहोगे ना भाई बिल्कुल नहीं चाहिए, वापस ले लो। उसके बाद मैं कहूँ नहीं, मैंने गिफ्ट दिया, तेरे को लेनी पड़ेगी, तो आप बात बताइए, मैं जिद्दी हूँ कि आप जिद्दी हो? तो सर ऐसा है कि अगर मान लो जैसे कानून वापस नहीं होते हैं तो ये संघर्ष कितने लंबा चलने की उम्मीद है, कितना लंबा चला पाओगे? किसान तो संकल्प करके आया है कि इस लड़ाई को जीत के ही जाएंगे, क्योंकि अगर ये लड़ाई नहीं जीती तो अगले 20 साल तक इस देश में कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा, किसानों की कोई हैसियत नहीं होगी। ये लड़ाई जीतेंगे, 20 दरवाजे खुलेंगे। अशोक गहलोत भी खड़े होकर किसान से बात करेंगे अगर ये लड़ाई हम जीते तो, और नहीं जीते तो एसडीएम भी आपको पूछेगा नहीं। तो ये तीनों कानून जो बनाए हैं, ये किसान हित के लिए सरकार बताती है, किसान कहते हैं कि हमारे हित में नहीं है, तो इनके बीच में कोई समावेशन नहीं बनेगा, कोई संयोजन नहीं बनेगा कि भाई कुछ तो उन्होंने केंद्र सरकार ने सोच के बनाया होगा कि भाई फ़ायदा हो सकता है, तो उसको मतलब इतना हर नागरिक तो समझ नहीं पाता। तो उसमें क्या तो कुछ कहता हूँ भाई साहब, मैं कहूँ कि आपको लाल रंग की शर्ट पहननी चाहिए, हाँ आप कहोगे मेरे को लाल रंग की शर्ट अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल सर। आपको भाई साहब आप पहन लो ना, मेरे को क्यों दे रहे हो? फिर मैं कहूँ कुछ समायोजन कर लेते हैं, आधा लाल कर लेते हैं, हाँ सर। तो आप कहोगे भाई साहब ये क्यों जाती क्यों कर रहे हो, पहननी तो आपने आप पहन लो, मेरे को क्यों पहना रहे हो? किसान ये कह रहा है भाई मेरा सुख दुख है, ये तो मेरे को फैसला करने दो ना, मेरा सुख दुख किस चीज़ के अंदर है, इसमें समायोजन क्या हो? कृषि कानून नहीं आई थी जब तक किसान अपने आप में जो ये राज्य क्या आए हुए हैं, पंजाब हरियाणा बाहुबल है, या मान लो राजस्थान भी अभी जुड़ गया है, तो इसमें किसान पूरे मतलब सही थे कि हम अच्छा खासा कमा खा रहे थे। सवाल ही गलत है भाई साहब। किसान की हालत खराब थी, है। सारी सरकारें इस देश की किसान के हितैषी कभी नहीं रही हैं। इस किसान की जो व्यवस्था है उसमें एक नहीं 50 सुधार चाहिए। हम तो हमेशा कह रहे हैं सुधार चाहिए, लेकिन ये सुधार की बजाय जहर का इंजेक्शन लेके आए हैं और जहर का इंजेक्शन दे रहे हैं, हम रोक रहे हैं तो कह रहे हैं तुम ही तो कह रहे थे बीमार था। अरे भाई बीमार था, लेकिन जहर का इंजेक्शन थोड़ी मांग रहे थे हम आपसे। तो आपने यही लगता है कि इतनी जो भीड़ इकट्ठी है, कोरोना का प्रकोप दिखाते हैं कि कोरोना है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, रेलगाड़ियाँ भी नहीं चलाई जाती, तो यहाँ किसान आंदोलन में ये कोरोना बीमारी जो है ये कहीं आसपास है या नहीं है इनके? ऐसा होता है जब हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को रैली करनी होती है तो कोरोना भाग जाता है, किसान आ जाते हैं तो कोरोना आ जाता है। ये कोरोना लगता है इन सरकार के इशारे पे आया करता है। किसान हैं, बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। जो तो एक बीमारी है, यहाँ कोरोना तो एक बीमारी है, हम अपने आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। सर भाजपा के विधायक तो ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, वो तो ये बयानबाजी कर रहे हैं। आप ऐसा करो, यहाँ पीछे कई सारे साथी हैं, आप खुद ही पूछ लो, आप पत्रकार हो। सर हमने तो यहाँ मुआयन कर लिया था, जैसे भाजपा के विधायक बयानबाजी कर रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे, वो ऐसा बोल रहे हैं। भाई कहते हैं पढ़े लिखे को फारसी क्या है ना,
हाथ कंगन को आरसी क्या, तो आपके सामने है, आप घूम लो। अगर आपको इसके अंदर दिखाई दे कि आड़ती बैठे हुए हैं, व्यापारी बैठे हुए हैं, ज़रूर इसकी खबर देश तक पहुंचाओ, उसका इंटरव्यू करो, दिखाओ, देखो आड़ती बैठे हुए हैं। और अगर किसान बैठे हुए हैं तो हिम्मत करके ये भी देश को दिखाओ। सर ये दिखा रहे हैं, चल रहा है रेगुलर सर ये तो।